परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनीब करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। पिछले भाग में मैंने आपसे श्रीमती किरण बालाजी का अनुभव साझा किया था जो मुंबई से थी। उन्होंने अपना एक और अनुभव साझा किया है जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। श्रीमती किरण बालाजी बताती हैं कि वो लखनऊ में जहाँ उनके पति का जॉब था पहले कभी रहती थी, तो 26 जनवरी को परिवार सहित हनुमान सेतु मंदिर के स्थापना दिवस पर भंडारा खाने गई थी। वहीं प्रसाद ग्रहण करते हुए उनके मन में विचार आया कि मैं भी कभी भंडारा करती। उसके कुछ दिनों बाद ही उनसे यह बात विस्मृत हो गई। श्रीमती किरण बालाजी बताती हैं कि लखनऊ में रहते हुए 1990 से 2004 तक वो लोग प्रति मंगलवार को हनुमान सेतु मंदिर का दर्शन करने जाया करते थे। यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हनुमान सेतु मंदिर बाबा श्रीनीब करौरी जी महाराज का बनवाया हुआ है। श्रीमती किरण बालाजी बताती हैं कि बाबा की प्रतिमा के समक्ष शीश भी झुकाते थे, किंतु उनके मन में वह भाव नहीं थे जो अब आज के दिन है। जाहिर है उन दिनों वो बाबा के इन सब चमत्कारों को नहीं जानती थी और बाबा की इतनी कृपा होती है भक्तों के ऊपर, बाबा इस तरह भक्तों पर अपनी कृपा लुटाते हैं, इन सब कहानियों से वो उस वक्त अनजान रही होंगी। तो अनजाने में ही वो बाबा की तस्वीर के सामने सर भी झुकाती थी और उनके हनुमान सेतु मंदिर में दर्शन करने भी जाती थी। और वहां से उन्होंने एक मन्नत मांग रखी थी। उनके मन में एक इच्छा थी वहां उस मंदिर में दर्शन करते वक्त कि मैं भी ऐसा एक भंडारा कर पाती। बाबा से अब जुड़ने के पश्चात, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, को नवंबर 2020 को मैं और मेरे बाबा नीब करौरी सीरीज के वीडियोस देखने के बाद बाबा से ज्यादा गहराई के साथ जुड़ गई। तब वो बताती हैं कि मुझे फिर से 3 दशक पूर्व जो मैंने हनुमान सेतु मंदिर में प्रार्थना करी थी वो भंडारे की बात स्मरण हो आई। अब किरण बालाजी को याद आता है कि वहां मैंने बाबा से 3 दशक पूर्व बाबा के मंदिर में लखनऊ में वादा किया था भंडारा कराने का। अब जब उनको ये ख्याल आता है तो उनका मन व्याकुल रहने लगा और उन्होंने एक बार इस संबंध में मुझसे भी कॉल किया था और इसके बारे में पूछा था, इस अनुभूति के बारे में। और पुष्पांजलि के लेखक श्री संतोष कुमार सिंह जी से भी उन्होंने बात की थी और मैंने भी उनको यही सुझाया था कि अगर आपके दिल में भंडारा करने की इच्छा है तो कम लोगों के साथ भी इस मन्नत को पूरा किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वहाँ पे सैकड़ों हजारों लोगों को हम निमंत्रित करें। जितनी हमारी श्रद्धा हो और जितना हमसे हो सके करके हम इसको पूरा कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ सुझाव संतोष जी ने भी इनको दिया था। तो श्रीमती किरण बालाजी बताती हैं कि कुछ दिनों के बाद एक रात मुझे फिर से स्वप्न आया और मैंने देखा कि एक वृद्ध जन थाली के समक्ष बैठे हैं। देखते ही देखते वे 9 से 10 हो गए। उनको फिर स्वप्न में ही अनुभूति होती है कि अरे ये तो बाबा है और उसके तुरंत बाद उनकी नींद खुल जाती है। अब श्रीमती किरण बालाजी के मन में खलबली मचती है कि स्वप्न का अर्थ क्या था। अपना ये अनुभव श्री संतोष कुमार सिंह जी जो पुष्पांजलि किताब के लेखक हैं उनसे इन्होंने इस स्वप्न को साझा किया और उनसे पूछा कि इस स्वप्न का क्या मतलब है। संतोष भाई ने उनसे प्रश्न किया कि थाली भरी थी या खाली। तो किरण बालाजी को तुरंत स्मरण हो आया कि थाली तो खाली ही थी स्वप्न में जो देखा था। इसका जवाब देते हुए संतोष भाई ने इस स्वप्न का मीनिंग उनको समझाया कि बाबा आज भी आपके भंडारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी यही कहूंगा कि श्री संतोष कुमार सिंह जी ने इनको इस स्वप्न का बहुत ही शानदार अर्थ बताया था और मैं भी इस बात पर सहमत हूं कि बाबा आज भी 3 दशक पूर्व श्रीमती किरण बालाजी के माने हुए हनुमान सेतु मंदिर में भंडारे की जो मन्नत है उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्रीमती किरण बालाजी बताती हैं हम उस संबंध में नित्य ही सोचते हैं किंतु अभी तक वो भंडारा पूरा नहीं कर सकी हैं। बाबा जी की कृपा से ही वो संपन्न हो सकेगा। और वो कहती हैं हम बाबा के समक्ष नतमस्तक हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा आपकी कृपा शीघ्र हो जिससे मैं स्वप्न में जो ये अनुभूति मुझे मिली है इसके आलोक में मैं वो भंडारा का कार्यक्रम संपन्न कर सकूं। मैं भी यही सलाह दूंगा कि श्रीमती किरण बालाजी उस वक्त आप बाबा को भले ही बहुत अच्छे से जानती नहीं थी, लेकिन आप बाबा के उस मंदिर तक जाती थी, हनुमान सेतु मंदिर तक, और बाबा की प्रतिमा के सामने सर भी झुकाती थी। तो बाबा ने उसी वक्त से आपको पकड़ा हुआ है। और अब जब आप बाबा को अच्छे से जानती और समझती हैं तो जो आपने वहां पे एक तरह से विचार लाया था मन में जो मन्नत की तरह है, तो ये भंडारा का कार्यक्रम पूर्ण करें। इसमें कितने लोगों की संख्या है आप इसके ऊपर विचार ना करें, जितनी आपकी श्रद्धा से संभव हो सके उसको शीघ्र बाबा की कृपा से पूर्ण कर दीजिए। फिर मिलूंगा आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।